दोस्तों, जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ चीज़ों का घर में होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और इन्हीं में से एक चीज़ है मैक्स्ट्रा पी सिरप। देखिए, मैक्स्ट्रा और मैक्स्ट्रा पी में आप गिल्लत मत कीजिए। मैक्स्ट्रा सिरप भी आता है जो कि स्पेशली करके सर्दियों के केसेस में यूज़ किया जाता है, प्लेन सर्दी के केस में। बट मैक्स्ट्रा के साथ में जब पी लग गया है तो इसमें अभी हमारे साथ पैरासीटामोल का कंटेंट आ चुका है। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि मैक्स्ट्रा पी सिरप के क्या कुछ एडवांटेजेस है, किन केसेस में आपको बचना है इससे, कहाँ पर आपको ओवरडोज नहीं करना है, और कैसी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। भाई देखिए, जब भी कोई बुखार वगैरह कुछ भी चीज़ आपको हेवी केस में आती है या फिर बच्चे को भी बुखार आता है तो सबसे पहले जो शुरुआत हो जाती है वो होती है सर्दी से। अब सर्दी के लिए मैक्स्ट्रा तो लिया ही जाता है, बट क्या करें अगर सर्दी का केस आगे बढ़ चला हो, अगर बुखार भी आया हो, तो वैसे केसेस में मैक्स्ट्रा का पी सिरप ये हमें इंक्लूड करना चाहिए, हमारे घर में रखना ही चाहिए। ये यूज़ किया जाता है जब भी फीवर होता है या फिर बॉडी में पेन होता है, कोल्ड और अपना सिम्टम्स होते हैं, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, इची रेड वाटरी आइज़ होते हैं, आँखों में हमेशा पानी आता है, लाल लाल आँखें हो जाती है बच्चों की, और इची नोज़ होता है, रनी नोज़ होता है, सर्दी हमेशा पूरा बहता रहता है नाक, हेडेक होता है, हमारा जब सिर दुखने लगता है, बॉडी में पेन होता है और साथ ही साथ में फीवर होता है। तो ऐसे सभी केसेस के लिए मैक्स्ट्रा प्लेन यूज़ करके फ़ायदा नहीं होगा, आपको पैरासीटामोल कंटेंट वाला मैक्स्ट्रा पी ही ऐसे केसेस में यूज़ करना चाहिए। बट क्या ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, किस केसेस में यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोग देखेंगे। अब कोई भी केमिकल रहित जब चीज़ आती है तो वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट भी उसके साथ में लेकर आती है। जैसे कि मैक्स्ट्रा पी सिरप का भी एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा है कि इससे आपको चक्कर आना बोलिए या फिर स्लिप आना, नींद आना बोलिए, या फिर माउथ जो है वो पूरा तरीके से ड्राई पड़ जाता है, वोमिटिंग जैसे भी सिम्टम्स कुछ केसेस में पाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं जो वक्त के साथ में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं जैसे जैसे आप कंटेंट लेते जाते हैं। बट हमें एक क्वेश्चन रखना है कि ये सिम्टम्स अगर कवर नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वैसे केस में स्टॉप कर देना है इसका कंजम्पशन और डॉक्टर की सलाह डेफिनेटली लेनी है। भाई देखिए, आजकल के टाइम में जब भी केमिकल की हम दवाइयाँ लेती है तो किस केसेस में उसको नहीं लेना चाहिए ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैक्स्ट्रा पी सिरप का यूज़ आप मत कीजिए अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको किडनी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर आप एक बच्चे को दूध पिला रही है यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो ऐसे केस में मैक्स्ट्रा पी सिरप का कंजम्पशन बिल्कुल भी मत कीजिए। और अगर कंज्यूम करना ही है तो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उतनी ही क्वांटिटी लीजिए, फार्मासिस्ट से जाके सीधा मैक्स्ट्रा पी सिरप ले आए। और ये सब प्रॉब्लम्स है किडनी का, हार्ट का, लीवर का, या फिर आपको डायबिटीज़ है और आप प्रेग्नेंट हो, आप बच्चे को दूध पिलाने वाली मदर हो, तो वैसे केस में सीधा डायरेक्टली मत लीजिए। इनफैक्ट अगर आपको हाइपरटेंशन भी है तो इसका कंजम्पशन मत कीजिए, क्योंकि इससे हार्ट बीट्स बढ़ना या फिर जो फ्लो रेट है ब्लड के अंदर का वो भी बढ़ना एक ईजीली चीज़ हो जाती है, तो वैसे केस में अवॉइड कीजिए। हम थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट की इसकी लिस्ट ही जान लेती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सिर में दुखन होना, माउथ जो है वो ड्राई हो जाना, और ब्लड में ब्लडी आना, यूरिन वगैरह तो ब्लडी टाइप का दिखती है, पीले कलर की यूरिन होती है, गैस्ट्रिक माउथ अल्सर भी कभी कभी हो जाता है, वोमिटिंग नौशिया हो जाता है, विजन थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। मैंने बताया था कि आपको स्लिप आना, नींद आना, या फिर ड्रॉजीनेस, पूरा तरीके से आपको सुस्त महसूस होना, ऐसा हो सकता है। तो ड्राइविंग ऐसे केस में अवॉइड कीजिए। किसी मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हो तो अवॉइड कीजिए। विजुअल डिस्टर्बेंसेस थोड़े केसेस में आ सकते हैं। नोज़ नेज़ल इरिटेशन हो सकता है, नाक में थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है। इनफैक्ट आपको डिफ़िकल्ट और पेनफुल यूरिनेशन भी हो सकता है। जब भी आप यूरिन के लिए जाओगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दर्द वहाँ पे महसूस हो। फटीग भी कुछ केसेस में आता है, और मैंने जैसे कि आपको बताया है जॉन्डिस का भी प्रॉब्लम देखा जाता है, बट वो बहुत ही रेयर प्रॉब्लम होता है। ये सिरप आप जब लेते हो तो आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर काम करना शुरू कर देता है, और इसका जो असर है वो लगभग 6 घंटे तक मेंटेन रहता है। छोटे बच्चों को आप जब पिला देते हो तो आप देखोगे कि आधे 1 घंटे के बाद ही वो सो जाएगा और 6 घंटे तक उसको बहुत ही अच्छा खासा असर दिखाई देगा।
तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डोज मिस कर दो। मिस अगर कोई डोज आपसे हो भी जाता है तो तुरंत उसको लीजिए और डबल डोज नहीं लेना है, बस आपका डोज कंप्लीट करना है। अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करने वाले पर्सन हो तो इसको लेने के बाद में अल्कोहल का कंजम्पशन मत कीजिए, क्योंकि पहले इससे नींद आती है, ऊपर से अल्कोहल का कंजम्पशन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे। अब बात करते हैं किस तरीके से लेना है या फिर इसका डोज कैसा होना चाहिए। वैसे तो देखिए ये एक ऐसा केमिकल युक्त सिरप है जिसका उपयोग आपको डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करना चाहिए, बट एक छोटे मोटे केस में अगर फार्मासिस्ट से लेकर आते हो तो फार्मासिस्ट वैसे तो आपको बता ही देगा। और नॉर्मल डोज इसका जो है 5 साल के अंदर का अगर बच्चा है तो आप 5 ml से ही शुरुआत कीजिए, दिन में 2 बार ही शुरुआत कीजिए। और उसके बाद में अगर एल्डर है, थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके बाद में आप 10 ml का डोज जो है वो दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स आपको किस तरीके का है। तो दोस्तों ट्राई कीजिए कि डॉक्टर का सलाह इसमें लेते समय ले, खास करके छोटे बच्चों के लिए। और मैंने जिन केसेस में नहीं लेने के लिए कहा है वहाँ तो बिल्कुल भी अपने मन से मत लीजिए। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो मत लीजिए, अस्थमा है तो मत लीजिए, अगर आपको सीवियर लीवर किडनी के प्रॉब्लम्स है तब भी मत लीजिए, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी मत लीजिए। इस केसेस में आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज वगैरह भी जब होती है तो वैसे में लेते हो तो कंडीशंस बिगड़ सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। वार्निंग्स कुछ आपके साथ में पहले ही दे चुका हूँ। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग केसेस में, लीवर के प्रॉब्लम्स में, ऐसे केसेस में, किडनी के केसेस में मत लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये आपको घर में रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, खास करके ऐसे सीज़न में। तो आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मोटिव इस चैनल के पीछे क्या है उसको भी ज़रा सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।